आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुलबर्गा कर्नाटक के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता व कर्नाटक के पूर्व मंत्री अलहाज खमरुल इस्लाम की 5वीं पुण्यतिथि है। गुलबर्गा ही नहीं, पूरे कर्नाटक में लोग अपने नेता को कर रहे हैं याद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा ऐलान, राज्य में एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा। महाराष्ट्र में लंपी रोग का प्रकोप, 126 मवेशियों की हुई मौत। क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है? डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर आदित्य ठाकरे ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रपति मुर्मू ने गोद लिए 9.5 लाख मरीज। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़कियों का एमएमएस लीक, स्टूडेंट्स ने रात भर किया भारी विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। गुलबर्गा कर्नाटक के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता व कर्नाटक के पूर्व मंत्री जो शेर कर्नाटक के तौर पर जाने जाते थे, अलहाज खमरुल इस्लाम की आज 5वीं पुण्यतिथि है। कर्नाटक के लोकप्रिय नेता खमरुल इस्लाम की 5वीं पुण्यतिथि पर शहर गुलबर्गा के लोग आज उन्हें दिल से याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं, पूरे कर्नाटक के लोग खमरुल इस्लाम के व्यक्तित्व और उनके कार्य से प्रभावित रहे हैं। वो सभी इस सेकुलर नेता को शिद्दत से याद कर रहे हैं। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता खमरुल इस्लाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुलबर्गा के प्रसिद्ध व्यक्ति व कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साजिद अली रंजोलवी ने अपने प्रमुख नेता अलहाज खमरुल इस्लाम को याद किया और कहा कि अलहाज खमरुल इस्लाम एक असामान्य व्यक्ति थे। वो अपने शहर और अपने राज्य की जनता की समस्याओं को पहचानने और समझने की योग्यता रखते थे और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जुटे रहते थे। साजिद रंजोलवी ने कहा कि अलहाज खमरुल इस्लाम की सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने गुलबर्गा के लोगों, गुलबर्गा की विधायक कनीज फातिमा खमरुल इस्लाम और जिला प्रशासन, सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा के अधिकारियों और कॉरपोरेटर्स को एक सुझाव दिया कि गुलबर्गा की एक सड़क हागरगा रोड को अलहाज खमरुल इस्लाम रोड नाम दिया जाए। ये कार्य खमरुल इस्लाम की सेवाओं के बदले श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी। साजिद अली रंजोलवी ने मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी है। आज गुलबर्गा कर्नाटक के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता व कर्नाटक के पूर्व मंत्री अलहाज खमरुल इस्लाम की 5वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर चिटगुप्पा के युवा नेता व सोशल वर्कर मोहम्मद अनवर पाशा ने उनके गुलबर्गा में रहने के दौरान अलहाज खमरुल इस्लाम से मुलाकात और उनके साथ बीते हुए पलों को याद किया। मोहम्मद अनवर पाशा ने कहा कि शेर कर्नाटक अलहाज खमरुल इस्लाम न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश के एक जोशीले और अवामी सेवा का जज्बा रखने वाले सेकुलर नेता थे, जो सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलते थे और सभी की समस्याओं को हल करते थे। अब वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्य और सेवाओं के माध्यम से वो हमेशा गुलबर्गा और कर्नाटक की जनता के दिलों में जिंदा रहेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को आदिवासी बंजारा सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में एसटी आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा। केसीआर ने दलित बंधु की तर्ज पर गिरिजन बंधु योजना को लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि जो भूमिहीन हैं और जिनके पास आजीविका नहीं है, हम लाभार्थियों की पहचान करेंगे और दलित बंधु उद्यमी योजना की तरह तेलंगाना सरकार गिरिजन बंधु योजना जल्द शुरू करेगी। दलित बंधु के समान पोड़ू भूमि के मुद्दे को हल करने के बाद आदिवासी समुदायों को गिरिजन बंधु योजना के तहत 10 लाख की सहायता किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए दी जाएगी। महाराष्ट्र में मवेशियों में लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ढेलेदार त्वचा रोग ने अब तक महाराष्ट्र के 25 जिलों में 126 मवेशियों की जान ले ली है। इस बीच लंपी रोग को मुंबई में फैलने से रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने प्रतिबंध लगाए हैं। जानवरों में गांठदार त्वचा रोग के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुंबई महानगर में भी एहतियात बरती जा रही है। लंबी बीमारी के संभावित खतरे को देखते हुए मुंबई नगर निगम द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लंपी बीमारी के चलते बीएमसी क्षेत्र में जानवरों की यात्रा, जानवरों का परिवहन, जानवरों का बाजार लगाना आदि प्रतिबंध कर दिया गया है। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर शहर में मवेशियों को सार्वजनिक जगहों पर ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। राज्य में
वेदांता प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने के बाद शिंदे बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। इसी बीच शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के गुजरात पाकिस्तान नहीं वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा कि क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है जो प्रोजेक्ट को गुजरात ले जाया गया है। आदित्य ने कहा कि क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है कि अपने परियोजना को गुजरात भगा दिया। आदित्य ने कहा कि क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है कि आपने परियोजना को गुजरात भगा दिया। महाराष्ट्र के युवाओं ने क्या गलती की है। उल्लेखनीय है कि वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात चले जाने के कारण ही शिवसेना और बीजेपी के बीच सबसे अधिक जुबानी जंग शुरू है। दोनों एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इस पूरे मामले पर शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पड़ोसी राज्य कोई पाकिस्तान नहीं है। साथ ही उन्होंने राज्य की पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार भी करप्शन का आरोप लगाया था। सतत विकास लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 सितंबर को शुरू प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 9.5 लाख से अधिक तपेदिक रोगियों को देखभाल के लिए अपनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत तपेदिक रोगियों की विशेष व्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों या संस्थानों के संरक्षण में देखभाल की जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि निशय पोर्टल 2.0 पर निशय मित्र यानी टीबी रोगी की देखभाल करने वाले के तहत 15,415 पंजीकरण कराए गए हैं, जिसमें व्यक्ति, संगठन, उद्योग और निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं।
घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं।
शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को एक विशेष बाड़े में छोड़ तो दिया, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, 8 चीते तो आ गए, 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। On the other side, we have the highest prices we've had in years. People of India are going through tremendous pain. At the same time, the Prime Minister has got 8 cheetahs from Africa. It's absurd. The problems of the nation are unemployment and prices. But the Prime Minister is releasing cheetahs in the wild. You imagine, the Prime Minister should be spending his time thinking about unemployment, resolving the unemployment crisis, resolving the prices issue. But the Prime Minister is busy photographing cheetahs. I don't have a problem with cheetahs. Cheetahs have done nothing wrong. And I'm happy that cheetahs are being reintroduced. But the Prime Minister must also do something about the millions and millions of youngsters who don't have a job. The Prime Minister should also do something about the pain the people of India are suffering because of the rise in prices. Prime Minister should do something about the cashew workers, about the coir workers, about the millions of auto rickshaw drivers, delivery boys who are having to pay huge amounts for petrol. And that is the idea of the Bharat Jodo Yatra, to show that India cannot be divided and to show that there is a price to dividing India. छपरा मशरक में विभिन्न जगहों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता देखी गई और वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर केक काटा गया। भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष बिरबल कुशवाहा की अध्यक्षता में मनाए गए प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो रखकर दीप प्रज्वलित करके और केक काटकर भाजपाइयों ने एक दूसरे को केक खिलाया। भाजपा नेता उपेंद्र कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य की सराहना की। भाजपा नेता गौतम ओझा, भाजपा नेता रजनीश उर्फ झूना पांडे, भाजपा उपाध्यक्ष कृष्णा तिवारी, भाजपा मंडल महामंत्री धीरज कुमार सिंह, शत्रुघ्न सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ता और दूसरे लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़कियों के वीडियो बनाकर उन्हें कथित तौर पर लीक करने का मामला सामने आया है। वीडियो बनाने का आरोप हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की पर है। पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रात में यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी संख्या में छात्रों ने जुटकर प्रदर्शन किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रों की भारी भीड़ कैंपस में प्रदर्शन कर रही है और हमें न्याय चाहिए के नारे लगा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता के सामने अपनी सरकार के 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल जनता को बेवकूफ बनाया और टैक्स के पैसे से अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार अपने सभी वादों को पूरा कर रही है। सरकार बनने के महज 6 महीने में ही मान सरकार ने जनता के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। शनिवार को पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर आपके प्रवक्ता जगतार सिंह संघेड़ा और गोविंदर मित्तल भी मौजूद थे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार रात को यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राज्यपाल और राज्य की विम मोर्चा सरकार के बीच असंतुष्ट बढ़ रहा है। राज्यपाल कार्यालय ने कहा कि
खान ने रात लगभग 8 बजे भागवत के घर पर उनके साथ बैठक की। राज्यपाल ने इसके बारे में मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। खान के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने आरएसएस प्रमुख के साथ बैठक की। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। ये बैठक पूर्व नियोजित थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुलबर्गा कर्नाटक के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता व कर्नाटक के पूर्व मंत्री अलहाज खमरुल इस्लाम की 5वीं पुण्यतिथि है। गुलबर्गा ही नहीं, पूरे कर्नाटक में लोग अपने नेता को कर रहे हैं याद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा ऐलान, राज्य में एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा। महाराष्ट्र में लंपी रोग का प्रकोप, 126 मवेशियों की हुई मौत। क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है? डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर आदित्य ठाकरे ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रपति मुर्मू ने गोद लिए 9.5 लाख मरीज। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़कियों का एमएमएस लीक, स्टूडेंट्स ने रात भर किया भारी विरोध प्रदर्शन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।